आज मैं आराधना के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे मसीह सम्मुख सभा में, चर्च में 3 लोग बात करना है 10-10 मिनट। उसमें एक है आराधना के ऊपर है, इसीलिए मैं उसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आराधना, मसीह लोग आराधना के कई शब्द उपयोग करते हैं। आराधना, उपासना, पूजा, वैसे शब्द यूज करते हैं। लेकिन कई बार हम हमेशा ये सोचते हैं, यदि मान लीजिए कोई किसी से आप पूछे वो तो आपने कलीसिया में क्यों जाना है, कई लोग ये भी बोलते हैं हम आराधना करने के लिए मैं जाता हूँ। इसका मतलब इन्हीं लोग सोचते हैं आराधना करना है, ये मतलब ही क्या है कि कोई एक बिल्डिंग के अंदर, वो भी संडे के दिन, हमने गीत गा के उनको आराधना करना करके लोग सोचते हैं। ये सब चीज है कि पुराने नियम में वो है। पुराने नियम के अनुसार उस चीज को हम कहते हैं कि इन्वोक, यानी कि कोई परमेश्वर को हम बुलाते हैं, आवन करते हैं उसी को। इसका मतलब हिंदू धर्म में भी यही होते हैं कि उन्हीं लोग कई बार मूर्ति के सामने, नहीं तो आंग के सामने उन्हीं लोग करते हैं। लेकिन मसीह लोग वैसे करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह लोग कैसे करना है नहीं तो करते हैं। इसके बारे में फिलिपियों 3:3 में लिखा है कि वैसे लिखा है 3:3, जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं। हम आराधना नहीं तो उपासना कैसे करते हैं? आत्मा के अगुवाई से। परमेश्वर के आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही हम आराधना करना है, नया लोग। इसका मतलब हमने आराधना करना है ही मतलब ही क्या है? सिर्फ हमने संडे के दिन ही है, हमने पूरे दिन हम परमेश्वर को आराधना करना है। इसको हमने बोल सकते हैं हमारा काम करके उसी परमेश्वर को आराधना करना है। वैसे भी हमारे देश में बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, ये सही है। हमारा काम भी ही आराधना है। हमने कोई भी हम काम कर रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए ही हम करना है, नहीं तो करते हैं करके हमने कोलोसियों 3 में वैसे लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कोई भी काम है हमने कैसे करना है? तन मन से करना है, वो ही आराधना। कई बार हमने सोचते हैं हमारा काम भी आराधना नहीं है, हम आराधना करने के लिए संडे के दिन आना है कलीसिया में, वो नहीं है। नया नियम में हमारा काम भी ही हमने काम करके ही भी हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, नहीं तो करना है। आप याद रखो, यीशु मसीह ने आपको देखेगा, आपके कोई भी काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, नहीं तो वो खेती में काम कर रहे हो, कोई ऑटो रिक्शा चला रहे हो, नहीं तो दुकान में है, सभी जगह में सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमने काम करना है। क्यों?
आराधना के द्वारा हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमारे यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है यीशु मसीह ने कैसे इसी दुनिया में होते समय अपने पिता को महिमा किया करके उन्होंने खुद यूहन्ना 17:4 में वैसे कह रहा है, जो कार्य यीशु मसीह कह रहा है, जो कार्य तुम्हें मुझे करने के लिए था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पृथ्वी पर हमने हमारा परमेश्वर को महिमा करना तो कैसे करना है, उन्होंने कौन सी काम हमारे हाथ में दिया है उसी को अच्छी तरह करके उनको महिमा करना है। हमारा काम ही पूजा है, हमारा काम ही उपासना है, आराधना है, भूलना मत। क्योंकि यीशु मसीह को ये आपने कभी सोचा है आपको यीशु मसीह ने ये क्यों काम दिया है? कई लोग आपने याचक है, उपयाचक है, कलीसिया में भी कुछ काम है, बाहर भी कुछ काम है, वो पूरा काम कैसे करे? हो झूठ बोल के नहीं है काम में। हमने कोई चोरी नहीं करना है काम में, हमने कोई भी काम कर रहे हैं वो यीशु मसीह ने ही वो काम हमको दिया है उन्हीं को महिमा करने के लिए। वैसे ही यीशु मसीह ने भी ये दुनिया में पृथ्वी पर रहते समय उन्होंने वैसे ही किया, तो हम भी वैसे ये करना है। आप में से कितने लोगों को मालूम है ये काम, कोई भी काम आप कर रहे हो उसी काम में मसीह को नाम को महिमा देने के लिए वो काम आपको मिला है, उसमें करो। सिर्फ संडे में नहीं है, संडे में जाके मैंने कोई गीत वगैरह गा लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, मेरा आराधना खत्म नहीं होता है। रोज हर कामों में हमने हमारा पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा उपासना करना है। ये ही आराधना, वो भी कहाँ है? हमारा कामों में। आप लोग याद रख लिए, हमारे आराधना करने के लिए, हमारा परमेश्वर को उपासना करने के लिए एक दिन नहीं है, हर दिन हर समय हम उनको उपासना करना है, आराधना करना है, महिमा करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने अभी हमको बुलाया। आप लोग भी वैसे करने के लिए तैयार है। वैसे आज तक आपने नहीं किया तो आप यीशु मसीह से दुआ करो। यीशु मसीह रोज हर समय आपको आराधना करने के लिए आप हमको मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप सहायता कीजिए, करके मांगेंगे तो वो देगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आराधना के बारे में आपने बताया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे नया नियम में वैसे हमसे उम्मीद करते हैं पिता परमेश्वर, आप वैसे करने के लिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम करने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।